जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका सेकंड शिफ्ट हुई है AWTPO की, उसके अंदर जो साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आपको अब पेपर देखने को मिलेगा, चाहे आपका कल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसके आसपास के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं तो आप ज़रूर एग्जाम में कर जाएं, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया था वैल्यू ऑफ जी। जी जो होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 6.66 गुणा 10⁻⁻11 NM² kg-2। और आपको ये यूनिट भी याद रखनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, क्या होती है NM² kg-2 इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रखा था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका राल्फ एच फॉलर के द्वारा। राल्फ एच फॉलर के द्वारा आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था। नेक्स्ट आपकी जो डिप्रेशन के अंदर ड्रग्स यूज़ में लाई जाती हैं, हमने आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के में भी करवा रखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख कर जाएं। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन कौन सी होती है? इप्रोनियाजिड, वैलियम, फेनल्जीन, सेकनल, इक्विनल। शायद ये इक्विनल आपका पूछा गया था, ऑप्शन के अंदर आपको इक्विनल दे रखा था। ठीक है, तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग रहेगी आपकी इक्विनल, और ये सारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको ये मिल सकती हैं, इप्रोनिजिड, वेलियम, फेनलजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था आपका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रखा था मास डेंसिटी का। तो ये होता है आपका M1L-1T0, M1L-1T0। नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको डायमेंशन फॉर्मूला अपने करके जाने हैं, और यूनिट एंड मेजरमेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है जूल पर किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटी। जूल पर किलोग्राम किसकी आपकी एसआई यूनिट है? तो ये आपकी रहेगी लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट की रहेगी। क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट से एज इट इज़ आया है। अब आपको ये पता होना चाहिए लेटेंट हीट क्या होती है। तो लेटेंट हीट वो होती है जो हीट आपको रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो उसकी अवस्थाएं हैं सॉलिड में लिक्विड या लिक्विड से वेपर, ठीक है, वो आपकी चेंज होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर चेंजमेंट कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की क्या यूनिट होती है? जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन आपकी एंट्रोपी की यूनिट होती है। यूनिट ऑफ प्रीमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की होती है H/m। गैस कांस्टेंट इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, जूल पर केल्विन आपकी रहेगी गैस कांस्टेंट की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था जो आपका ओम्स लॉ था, जॉर्ज साइमन ने दिया था, कब दिया था ये? तो आपका दिया गया था 1828 में। ओम्स लॉ कब क्वाइन हुआ था आपका? 1828 के अंदर। नेक्स्ट आपका F=ma पे स्टेटमेंटल क्वेश्चन था। 3-4 आपको राइट और रॉन्ग यहाँ पर शायद बताने थे, कैंडिडेट्स ने मेरे को बताया। तो आपका ये न्यूटन सेकंड लॉ पूछा गया था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो पहले वाली शिफ्ट के अंदर पूछा गया था एफ आपका क्या है, एक्सटर्नल है इंटरनल? तो यहाँ पर यही रहेगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, स्टेटमेंटल क्वेश्चन था, और आपको पता होना चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इसके बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और कांस्टेंट मास के लिए यहाँ पर फोर्स जो रहेगा इक्वल रहेगा मास और एक्सेलरेशन के। मास और एक्सेलरेशन का आपका प्रोडक्ट यहाँ पर रहेगा न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। नेक्स्ट आपका आयनाइजेशन एनर्जी का यहाँ पर कंपैरिजन पूछ रखा था, 15 ग्रुप 15 और ग्रुप 16 का। तो ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर करवा चुका हूँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ग्रुप 16 जो होता है इसके आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है एज कंपेरिजन टू 15 क्या होती है? कम होती है। ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी, जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो कम होती है एज कंपैरिजन टू ग्रुप 15। ऐसा क्यों होता है? जो आपका ग्रुप 15 होता है उसके अंदर जो आपके पी ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फील्ड रहते हैं। पी ऑर्बिटल जो रहते हैं आपके हाफ फील्ड रहते हैं, ड्यू टू विच ग्रुप 15 हैज़ गोट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल के कारण जो आपका ग्रुप 15 है इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, और इसीलिए जो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हेलोजन्स दे रखे थे आपको F2Cl2 Br2
I2। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा आपकी फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा, ऐसा कुछ कैंडिडेट ने मेरे को बताया है। आप अगर ये क्वेश्चन आया था तो आप ज़रूर बताना मेरे को। नेक्स्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ रखा था, ये बताना था ऐसी कौन सी मेटल है जो आपकी लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पर। तो आपकी जो मरकरी है ये आपकी लिक्विड रहेगी रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा था एल्निको। एल्निको के अंदर इनमें से कौन सा आपका नहीं, कौन सी यहाँ पर मेटल नहीं होती है। तो एल्निको जो होता है आपका, ये किस किस का बना होता है, एल्यूमिनियम का, कोबाल्ट का और निक्किल का। ठीक है, Al से बन गया आपका एल्यूमिनियम, Na से बन गया निक्किल, CO से बन गया आपका कोबाल्ट। तो ये तीनों का बना होता है आपका एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निक्किल। ऑप्शन में बिस्मिथ था, तो बिस्मिथ आंसर में, बिस्मिथ आपका आंसर सही रहेगा। बिस्मिथ एल्निको के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा था, अगर आपका नेट फोर्स जीरो कर दिया जाए तो आपकी जो वेलोसिटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो आपका, अगर हम नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो वेलोसिटी जो आपकी अनचेंज रहेगी, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ मुझे मिले थे और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके आने वाले शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम है तो आप 9728275755 शाम का एक बार और क्वेश्चन जो आपका, अगर आज शाम को एग्ज़ाम हुआ आपका तो आप इस नंबर पर हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।